हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो कल का सेशन पढ़े थे उससे आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का 4 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। आज हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टेंस देखेंगे। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे तो हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क WH प्लस is, am, are प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है कि वह क्यों हंस रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसका देखा जाए कि हम लोग WH में क्या पढ़ रहे हैं, WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो देखा क्यों के क्या होता है वाई, तो पहले क्या लेंगे वाई। वाई के साथ अगर देखा जाए सब्जेक्ट वाह, तो वाह के साथ में क्या लगेगा इज का प्रयोग होगा, इज ही लाफिंग। अब हम लोग WH क्वेश्चन देख लिए। अब देखा जाए WH क्वेश्चन निगेटिव का, WH निगेटिव। क्वेश्चन निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वह क्यों नहीं हंस रहा है। इसका क्या बनाएंगे, जहां पे हम लोग WH क्वेश्चन में हम लोग जो इज के जस्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट हम लोग सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद क्या लगाएंगे, इसमें फिर सिर्फ नोट का प्रयोग करेंगे, तब किसमें चेंज होगा WH क्वेश्चन निगेटिव में। जैसे देखा जाए क्योंकि क्या होगा वाई इज ही नॉट लाफिंग, क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पे हम लोग जाके कंप्लीट हो रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी का हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम आप जस्ट देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें देखा जाए कि हम लोग यहाँ पे समय का अभाव के कारण क्या है कि हम एक एग्जांपल ही देकर समझा रहे हैं। ये कोई भी बुक, एनी बुक, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे लुसेंट हो, या कोई भी बुक ट्रांसलेशन करके लेकर के उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आगे अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखा जाए आप लोग स्टार्ट करते हैं क्या, दूसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर इसको समझने के तौर पर हम लोग देखते हैं परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या होता है पूरा, और प्रेजेंट मतलब हम लोग जान ही रहे हैं वर्तमान। यानी देखा जाए कि इसमें हम लोग एक परफेक्ट हो चुका यानी काम पूरा हो चुका है, तब किसमें लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तब इसका एक पहचानने का तरीका होता है कि जिस हिंदी वाक्य, पहचानने का तरीका क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है, तब हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी एक और सुनो, जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ETC लगा रहता है, तब हम लोग किसमें लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अब इसका भी जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़े 4 सेंटेंस, उसी प्रकार 6 सेंटेंस पढ़े,
उसी प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का शायद 6 सेंटेंस पढ़े, उसी प्रकार हम लोग सेम इसका देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसमें देखा जाए कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखे थे? भार्ब का कैसा फॉर्म लग रहा था? भार्ब का कैसा फॉर्म लग रहा था प्रेजेंट में? V1 या V5 इंडेफिनिट में, सॉरी इंडेफिनिट में क्या लग रहा था? भार्ब का पहला या पांचवा फॉर्म। और कंटिन्यूअस में क्या लग रहा था? पांचवा फॉर्म। लेकिन परफेक्ट में क्या लग रहा है? भार्ब का तीसरा फॉर्म। हम एग्जांपल के तौर पे पिछला सेशन बताए हैं कि गो को कैसे चेंज होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5 में। तो यहाँ पर परफेक्ट में V3 का प्रयोग यहाँ पे होता है। अब सवाल उठना चाहिए कि हैज का प्रयोग कहां पे करेंगे और हैव का प्रयोग कहां पे करेंगे? हैज का प्रयोग कहां पे करेंगे, हैव का प्रयोग कहां पे करेंगे? तो जो हिसाब से हम लोग इज एम आर का देखे थे उसी प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखा जाए ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का ऑलवेज हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V3 का यूज करेंगे। अब देखा जाए कि इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है क्या? तो एग्जांपल देखा जाए कि पहला राम खेल चुका है। क्या है? राम खेल चुका है। दूसरा वे लोग पटना जा चुके हैं। हम लोग दो एग्जांपल से देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का और इसमें लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में और सेंटेंस बनाएंगे। तब इसको बनाते हैं हम। जैसे हम लोग देखें यानी इसके क्रम में हम लोग पहचानने के क्रम में हम बताए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यानी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या चुका है, चुकी है और चुकी है और लगा रहता है तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब उस एग्जांपल का हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल क्या था कि राम खेल चुका है। राम क्या है? राम खेल चुका है। तो पहला हम लोग बनाते हैं राम, राम के साथ क्या लगेगा? हम लोग सिंगुलर है, इसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। राम हैज प्लेड। प्ले का भी तरीका होता है प्लेड। दूसरा एग्जांपल था वे लोग पटना जा चुके हैं। तो वे लोग क्या होगा? दे प्लूरल है, इसी चलते क्या लगेगा? हैव का प्रयोग होगा। हैव गॉन टू पटना। अब हम लोग आगे एग्जांपल और लेते हैं। इसमें देखा जाए तो तीसरा एग्जांपल विद्यार्थी स्कूल जा चुके हैं। तब क्या होगा? स्टूडेंट हैव गॉन टू स्कूल। अब इसमें तीसरा चौथा देखें, तीनों एग्जांपल देखें, चौथा देखें बच्चे खेल चुके हैं। तब इसका क्या होगा? चिल्ड्रेन हैव प्लेड। यानी देखा जाए कि चिल्ड्रेन अगर वही एक बच्चे का बोध होता यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, लेकिन ये बहुत सा बच्चे को बोध हो रहा है, इसी चलते हैव का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? निगेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव हम लोग देख चुके, चार को एग्जांपल देकर देख लिए। अब हम लोग निगेटिव का देखेंगे। अगर देखा जाए निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या
हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखा जाए कि हम लोग अफर्मेटिव में किसका प्रयोग नहीं किए थे, नोट का प्रयोग नहीं किए थे, इंडिकेटिव है इसीलिए नोट का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, पहला राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है। तो इसको बनाते हैं पहले, देखा जाए कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम की क्या लगेगा, राम के साथ में क्या लगेगा, हैज के हैव, यहाँ पे हैज का प्रयोग, इसलिए हैज का प्रयोग होगा क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, हैज। इसके बाद क्या होगा, नहीं का नोट, खेलना क्या होता है, प्ले का भी तरीका होगा, प्लेड क्रिकेट। अब दूसरा देखते हैं, राम और लखन एक पत्र नहीं लिख चुका है, एक पत्र नहीं लिख चुका है। तब देखो इसमें क्या बनाना है, राम एंड लखन, राम एंड लखन, अब यहां पे दो को नाम हो गया, इसी चलते क्या लगेगा, हैज का प्रयोग ना होगा, किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, हैव नोट रिटेन अ लेटर। हम लोग दो एग्जांपल इसका देख लिए निगेटिव का। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में आते हैं, आगे देखते हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते थे उस समय, दोनों में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते थे इंट्रोगेटिव में। उसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे। और हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, क्या शिक्षक पढ़ा चुके हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, क्या शिक्षक पढ़ा चुके हैं। दूसरा, क्या हम लोगों ने पत्र को छोड़ दो, क्या हम लोगों ने स्कूल जा चुके हैं। तीसरा एग्जांपल, क्या वे लोग बाइक खरीद चुके हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, ये तीनों का बनाते हैं हम लोग। तो क्या होगा, हम क्या बोले, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे, तो इसके अनुसार लिखेंगे। यहाँ पे क्या शिक्षक है, तो क्या शिक्षक के पढ़ा चुके हैं, तो शिक्षक के क्या होगा, टीचर्स, तो टीचर्स बहुत से हो गए, इसलिए क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव टीचर्स टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, इसका V3 टॉस्ट होता है, ये UGST फुल, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखा जाए दूसरा, क्या हम लोगों ने स्कूल जा चुके हैं, हम लोग को क्या होगा, बी के साथ में क्या लगेगा, हैव गॉन टू स्कूल,
क्वेश्चन मार्क्स। अब तीसरा देखा जाए, क्या वे लोग बाइक खरीद चुके हैं? तो वे लोग क्या होगा, दे एक शब्द में क्या लगेगा, हैव दे बॉट, बाय मतलब खरीदना होता है, और बाय का भी 3 बॉट होता है, बॉट बाय, क्वेश्चन मार्क्स। अब इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। किसको देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। और जिस हिसाब से हम लोग इंट्रोगेटिव देखें उसमें नोट का प्रयोग नहीं हुआ, इंट्रोगेटिव मतलब नोट का प्रयोग नहीं हुआ उसमें। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के पास ही क्या लगा देंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का जस्ट बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं मिटाकर, हैज ए हैव यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखिए इसका, तो उसी देखते हैं, क्या वे लोग पटना नहीं, क्या वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं? दूसरा, क्या मेरे पिताजी मुझे नहीं पीट चुके हैं? तो देखा जाए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है और हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार में, सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखा जाए वे लोग क्या होगा, दे, देख साथ में क्या लगेगा, हैव दे नॉट गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, मेरे पिताजी माई फादर सिंगुलर है इसीलिए क्या लगेगा, हैज नॉट बीटेन, बीट का भीतर क्या होगा, बीटेन मी। अब हम लोग देखते हैं आगे, अब इतना हम लोग 4 सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट का 4 सेंटेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम लोग 2 और पढ़ लेते हैं, WH और WH निगेटिव। देखते हैं WH स्ट्रक्चर क्या होता है। WH स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, एग्जांपल पहला, राम क्या कर चुका है, राम क्या कर चुका है। दूसरा, सीता क्या लिख चुकी है। तो देखा इसको क्या बनेगा, WH, और WH में पहले वाला हम दिखा चुके हैं कि WH पहले वाले सेशन में कि WH कहते किसको है। तो WH में आएगा why, what, where, how, etc, यानी सब किसमें आएगा, WH में आएगा। तो क्या होगा, what क्या होता है, what के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मेरा राम सिंगुलर है इसीलिए क्या लगेगा, हैज राम। करना क्या होगा, डू, और डू का V3 क्या होगा, डन, क्या होगा, डन, और क्वेश्चन मार्क्स। अब यहां पे देखा जाए कि सीता क्या लिख चुकी है, तो क्या होगा, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है मेरा इसलिए प्रयोग क्या होगा, हैज, व्हाट हैज सीता रिटन, क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं कि WH निगेटिव स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, WH निगेटिव स्ट्रक्चर। WH निगेटिव
नेगेटिव स्ट्रक्चर। WH प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। देखा जाए इसका एग्जांपल कि क्या होता है। राम क्यों नहीं, राम क्यों नहीं एक पत्र लिख चुका है। दूसरा, वेदांत वेदांत क्यों क्या नहीं, वेदांत क्या नहीं वेदांत क्या नहीं पढ़ चुका है, यानी वेदांत क्या नहीं पढ़ चुका है। इसका बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से कि क्यों क्या होता है वाई, और राम सिंगुलर है इसीलिए केस का प्रयोग करेंगे हैज का। राम हैज, सॉरी वाई हैज राम नोट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क्स। अब दूसरा देखते हैं क्या 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 होगा, व्हाट, वेदांत सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे हैज, वेदांत हैज, सॉरी व्हाट हैज वेदांत वेदांत नोट रीड। यह हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कंप्लीट हो चुका, 6 का 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। हम यहाँ पे कम ही एग्जाम्पल देकर समझाएं बनाए। आप लोग क्या करना है कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल, यानी अधिक से अधिक इसको बनाना है, ट्राई करना है, और जो भी ना बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बना करके वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू।